जय हिंद। आज जो है हम लोग TRE 3 का PGT यानी 11-12 का हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। TRE 3.0 में जो पूछा गया क्वेश्चन हिस्ट्री का है, 11-12 के जो शिक्षक बनते हैं, टीचर बनते हैं, उसके लिए जो है ये क्वेश्चन है। और अगर आप TRE 4 का तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि आपको इससे आयोग का जो है स्ट्रेटेजी समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी एक सेक्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पुस्तक है जो है वो वेद है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा तथा अन्य कई नदियां निकलती है। इसका कहने का मतलब कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय से निकलती है। यह नदियां कहां से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग किसका प्रयोग करते थे? किस चीज का? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पके हुए ईंट के जो है प्रयोग करते थे। यहाँ से जो है सिंधु घाटी स्थल से जो प्राप्त हुआ पकी हुई ईंटों का साक्ष्य, तो उससे ये पता चला कि पके हुए ईंट का प्रयोग करते थे। हेलो फ्रेंड्स, हम जो है TRE 1, 2, 3 जो है जितना अब तक हो चुके हैं बिहार के एग्जाम में, तो सभी का जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है। तो अगर आप TRE 4 का तैयारी करते हैं तो प्लीज इसको जरूर देखें। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF जो है मैं यानी अपना टेलीग्राम चैनल MMR पे जो है अपलोड कर चुका हूं। तो आप PDF भी देख सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद, डिस्कशन के बाद PDF भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निवास के कारण क्या थे, विनाश के कारण क्या थे? तो हड़प्पा संस्कृति जो है खत्म कैसे हुआ था? तो कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ राइटर कहते हैं कि भारी बाढ़ के कारण खत्म हो गया। कुछ कहते हैं कि अचानक महामारी आ गया था तो ये इसके कारण खत्म हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी आक्रमण के कारण जो है खत्म हो चुके थे। तो इसका जो है तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक कारण थे जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, हड़प्पा कल्चर खत्म हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी, तो कहता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। क्योंकि हड़प्पा का जो स्थल पाया गया वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और भारत के राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में पाया गया, पंजाब के क्षेत्र में पाया गया। तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में लोकेटेड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपनी प्रजा की खुशी में ही खुशी है, इसके हित में उनका हित है, यह किसका कथन है? यानी ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VA स्मिथ ने कहा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित की जाती थी, मतलब बौद्ध जो है बौद्ध मत जो है परिषद क्यों, सभाएं क्यों करते थे? तो ऑप्शन ए में कहता है महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारों के लिए। ये बात सही है, क्योंकि बौद्ध मत इसीलिए जो है बौद्ध संगीत का आयोजन करते थे। आपसी मिलन के लिए, ये बात भी सही है, क्योंकि आपस में भेदभाव ना हो। तीसरा कहता है बौद्ध ग्रंथों के संलग्न और विवादों के निवारण के लिए। ये बात भी सत्य है कि अगर किसी को कोई मतभेद हो गया तो उसको सुलझाने के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह कथन जो है किसका है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, VN स्मिथ का। VN स्मिथ का जो है यह कथन स्टेटमेंट था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो अशोक ने ही बसाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कश्मीर का अकबर
जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। और द्वितीय अकबर की अगर बात करें तो द्वितीय अकबर जो है आपका फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। जिस तरह का द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है, उसी तरह का जो है द्वितीय अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और कश्मीर शहर जो किसने बसाया था, तो अशोक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परदेशिका कौन थे? तो ये अधीक्षक थे, ये भी नहीं थे। कार्यकारिणी अफसर थे, ये नहीं थे। राजस्व संग्रहकर्ता थे, ये भी नहीं थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो है संतुष्टिकरण की नीति अशोक ने लाए थे। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। क्योंकि अशोक ने ही श्रीनगर शहर को बसाया था और अशोक के कारण ही जो है मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म होने लगे, इसकी नीतियों के कारण। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति है। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्षवर्धन की जो है एक महत्वपूर्ण कृति है रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हर्षवर्धन। 83 नंबर कहता है किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण भी किया और उनको जो है बहुत सारा दान भी दिया। तो हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है 630 में जो है गद्दी पे आया था। ये जो है 84 नंबर कहता है किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था, यानी दोबारा फिर से बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। चोल वंश का ये जो है महानतम राजाओं में से एक था विजयालय चोल। इन्होंने ही जो है चोल साम्राज्य को फिर से आगे बढ़ाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयालय। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन राजाओं के द्वारा नागर को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुदृढ़ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल वंश। चोल वंश जो है व्यापार और नगरों को जो है काफी व्यवस्थित किया था और काफी संपन्न थे वहां पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल वंश। अब हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस ने इस नीति को अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर कहता है किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग ने किया था। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना का कारण क्या था? पुनर्जागरण होने का क्या रीजन था? तो नागरिक समाज, ये बात सही था। कि इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहित देना, ये बात सही था, क्योंकि पुनर्जागरण का स्टार्ट इटली से ही हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर से ही। और व्यक्तिवाद, ये बात भी सत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ, बंधा हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है किसका है? तो आपका ये स्टेटमेंट रूसो का है। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, राइटर थे और पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य स्वतंत्रता पैदा हुआ पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये बात जो रूसो ने कही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रूसो। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह प्रसिद्ध कहावत कहाँ की है? तो यह मध्ययुगीन फ्रांस की क्रांति की जो है ये बहुत बहुत फेमस जो है स्टेटमेंट था कि कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। तो ये फ्रांसी सी का था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गणराज्य की स्थापना करना। गणराज्य की स्थापना करने ही जो है राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गणराज्य की स्थापना करना। 92 कहता क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति का के कारण था। तो आपका राइट जो है ये कहता है मिश्रित फसलें। यह बात जो है सही है, क्योंकि 2-3 फसलों को एक साथ मिलकर उगाया जाता था जिससे कृषि उन्नति बढ़ रही थी। फिर बड़ा बंदी व्यवस्था, यह बात भी सही था। फसलों का व्यवसायीकरण, यह बात भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। यानी रूसी क्रांति के बाद ये ग्रुप उभरा और बहुत ही तानाशाह ग्रुप था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर कहता है जापान में 1941 में किसने आक्रमण कर सरकार को नेतृत्व किया और सत्ता प्राप्त की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल फुजीवाड़ा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए ने। अमेरिका ने जो है 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व में प्रवेश किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। तो देखिए ये जो है 2 सितंबर को जो है 2 सितंबर 1945 को ये जो है समाप्त हुआ था। तो 2 सितंबर ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन अमेरिका और अमेरिकी ग्रुप। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग मेडिएवल का पार्ट को देखेंगे। मेडिएवल यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान आती है। फिर उसके बाद जो है चालीसा दल का जो है वर्चस्व बढ़ जाता है और 1266 में फिर जो है अंततः जो है बलबन जो है सत्ता पे काबिज होता है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है करे इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। तो इसका आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खलीफा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खलीफा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिया बेगम ने किया था। रजिया सुल्तान ने बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन चालीसा के संगठन को किसने समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने। बलबन ने चालीसा दल को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या थी, फारसी थी। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 104 नंबर क्वेश्चन बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नर, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बरीद, यानी जिसको हम लोग गुप्तचर कहते हैं, या अभी के जमाने में कहा जाए तो इसको बोलेंगे सीबीआई या आईबी या एनआईए
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरीद। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कहता है अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ कहाँ पे? तो अमरकोट में। कहाँ पे पैदा हुआ? अमरकोट के। और अमरकोट अभी कहाँ पे है? पंजाब में है। यह राणा वीर साल के महल में पैदा हुआ था। अकबर के पिता का नाम जो है का हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बेगम, और दादा का नाम आपका बाबर, जो मुगल साम्राज्य का फाउंडर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शासक किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर को जो है राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, क्योंकि अकबर का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक का था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, चूंकि राजा भारमल जो है आमेर का राजा था, तो आपका ऑप्शन आमेर तो है कहीं नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अकबर जो है सबसे पहले वैवाहिक संबंध आमेर के राजा भारमल से किया था, आमेर के राजा भारमल से, तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिता का। ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बीएन स्मिथ का ये स्टेटमेंट है। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है यह अक्सर स्वीकार किया गया कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, टोडरमल। दहसाला पद्धति को जो है टोडरमल ने लाया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 111 क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा था, मतलब किस में बांटा था? तो आपका जो है अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों या सूबों में बांटा था, प्रांतों या सूबों में। तो सूबा जो या प्रांत आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अकबर ने अपने साम्राज्य को जो है टोटल साम्राज्य को जो है प्रांत या सूबों में 1580 में बांटा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। तो देखिए बक्सर के युद्ध ने कार्य को किसको पूरा किया? तो प्लासी के युद्ध को उन्होंने किया। प्लासी का लड़ाई जो है 1757 में हुआ था, और 1757 के बाद जो है कुछ कसर रह ही गया, तो अंग्रेजों ने 1764 में जो है बक्सर का युद्ध किया, और बक्सर का युद्ध करके पूरे भारतीय समझो महाद्वीप पे जो है अपना वर्चस्व और अस्तित्व जमा लिया और कब्जा करने लगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1764 में, क्योंकि बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1764। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो जो ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अगला क्वेश्चन करा संथाल परगनों में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी की। देखिए संथाल परगना में जो है सिपाहियों ने सबसे पहले किस पे गोलीबारी की? तो अफसर पे तो करेगा नहीं, राजकुमारों पे करेगा नहीं, जो कमजोर कौन है? तो किसान है, तो सिपाहियों ने किसानों पर गोलीबारी की, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जेम्स टॉमर का है। ये जो स्टेटमेंट है कहा कि हिंदू मुस्लिम एक जो है का एक षड्यंत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए
यह एक देशभक्ति का कार्य था। यह स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है इरफान हबीब का है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है इरफान हबीब का है। अगला क्वेश्चन कर 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय भागीदारी निभाई? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह और एक थे, क्योंकि दो नेता महत्वपूर्ण माने जाते हैं, दो लोग, एक वीर कुंवर सिंह और दूसरा पीर अली। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर आरा से लड़ रहे थे और पीर अली जो है आपका पटना से लड़ रहे थे। पीर अली एक किताब विक्रेता थे और उस समय जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पटना का जो है उस समय डीएम कौन था या कलेक्टर कौन था? तो उस समय पटना का डीएम था टेलर नाम का एक अंग्रेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1886 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे। पहले जो है कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए 1885 में, चूंकि कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसका पहला अध्यक्ष जो था तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी था, जो बंगाल से था। और दूसरा अध्यक्ष जो कोलकाता में दूसरा अधिवेशन हुआ था तो दादा भाई नौरोजी। और ये जो है पहला पारसी अध्यक्ष और हिंदू अध्यक्ष था। और तीसरा जो है आपका मद्रास में हुआ था, तो उसका अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब किए थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपका यहाँ का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बने। 3 बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थी। उदारवादी नेताओं के क्या क्या मांगे थी? प्रशासनिक सुधार, उदारवादी नेताओं की ये मांग थे। उसके बाद विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत के आरंभ, ये भी उसके मांग थे। निष्ठावान चरित्र, ये भी उसके मांग थे। तो एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक की लेखक लेखक कौन थे, यानी किसने लिखा था इस पुस्तक को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और ये बिहार के जिरादी में पैदा हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही जीनियस थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल गंगाधर तिलक। मराठी जो है केसरी और मिरातुल अखबार फारसी में, ये भी जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। होम रूलिंग आंदोलन जो है भारत में एनी बेसेंट जो इससे ज्यादा प्रभावित थे। और तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है फूट पड़ गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति का किसका अधिपत्य रहा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1919 से 47 तक जो है गांधी का जो है वर्चस्व रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक में। तो आपका गांधी ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस युग को गांधी युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। तो इसका राइट जो है देखिए, इस समय जो होम रूल लीग की गतिविधि भी उस समय बहुत तेजी से चल रही थी। कांग्रेस का आंदोलन भी चल रहा था और सेना में बलपूर्वक भर्ती, क्योंकि 1914 में जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। तो 1915 में जो है
गांधी जी आते हैं और गांधी जी आकर के जितना भी युवा है उनको जो है भर्ती कराते हैं और जो है कांग्रेस का आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे 23 की बात कर रहा है तो 22 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। होम रूल लीग भी जो है उसी वक्त चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परचूर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था, यानी बर्बाद होने से किसने बचाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबालाल साराभाई ने। अंबालाल साराभाई ने बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है वो पैसा दान किए थे साबरमती आश्रम को बनाने में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबालाल साराभाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। ये स्टेटमेंट किसका है। तो आपका कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है कर्जन का है और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन करवाया था। कर्जन जो है भारत का वायसराय 1905 में था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 में अमृतसर में। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी बहुत एक्टिव हो गए और कांग्रेस में वो फुल्ली जो है पार्टिसिपेट हो गए। उससे पहले जो है पार्शियली पार्टिसिपेट रहते थे, लेकिन उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सबका जो है। अगला क्वेश्चन कहता है अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग घटना। जलियांवाला बाग घटना के बाद जो है भारतीय लोगों में एक सदमा और शोक पहुंच गया। उसके बाद जो है आजादी की जो है लड़ाई और बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। तो ये जो है चौड़ा चोरी में हुआ था और चौड़ा चोरी जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपका गोरखपुर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, लखनऊ ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर होता तो हो जाता। तो आपका गोरखपुर में हुआ था यह घटना, चौरा चोरी नामक जगह पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे। अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। तो ये बात जो है कांग्रेसी नेताओं के ने ऐसा विरोध कर रहा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेसी नेता। अगला क्वेश्चन कहता है तिलक राजस्व निधि निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे। तो इसमें जो है 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। 1 करोड़ रुपए जो है एकत्रित किए गए थे। तो 1 करोड़ ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बिहार से भी जो है 2 लाख से अधिक चंदाएं हुई थी। बिहार से जो है तिलक स्वराज फंड के लिए जो है पैसा जो इकट्ठा कर रहे थे। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो है चंदा किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए स्वराज दल का अध्यक्ष की बात करें तो 1923 में CR दास जो है स्वराज दल के अध्यक्ष बने थे। और अगर सचिव की बात करें तो सचिव मोतीलाल नेहरू थे। और गया अधिवेशन के बाद जो है स्वराज दल का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो अध्यक्ष की बात पूछा है तो अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था भारत के वायसराय। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन भारत में आया। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया। लेकिन साइमन कमीशन का गठन पूछा गया कि गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। और भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जो कि TRE 3 में ही जो है 6 to 8 वाले क्वेश्चन में पूछ दिया, डेट पूछ दिया था कि कब भारत आया था, ये कब उसका गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता 8 नवंबर 1927। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है बिहार के पटना से ही हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। अगला क्वेश्चन कहता है इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और रावी नदी के किनारे जो है सबसे पहले जो है झंडा फहराया गया था और उसी दिन से जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी के द्वारा भाग लिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। टोटल जो है कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो 3। पहला में जो है और तीनों में कब पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? कांग्रेसी नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जिस जहाज से गया था गांधी जी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि SS राजपुताना जहाज से जो है गांधी जी गए थे। और गांधी जी के साथ कौन कौन व्यक्ति थे? इसके साथ जो है 3 महान व्यक्ति थे, बाकी व्यक्ति ढेर सारे थे, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो इसमें जो जेल जो गए थे लगभग 60,000 प्लस लोग गए थे जेल। तो ऑप्शन में 60,000 तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी असफल रहे? तो ये बात जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चूंकि असहयोग आंदोलन को जो ही वापस ले लिया था, तो सभी कांग्रेसी नेता जो है काफी गुस्सा आ गए थे। तो इसी बीच में स्टेटमेंट कहा था कि गांधी जी जो है असफल रह गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन कर रहा है किन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि मुस्लिम बहुमूल्य प्राप्त थे? तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल और पंजाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है ये स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था कि करो या मरो। तो ये एक नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 1946 में कौन सी कमीशन भारत आई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, इसमें 3 लोग थे, पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान प्राप्त के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में जो है ये अपना जो है विधेयक पेश किया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग जो है जनरल स्टडीज देखेंगे। जनरल स्टडीज में क्या कहता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का जो है वैल्यू कितना होगा? तो इसका जो है आपका वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% प्रॉफिट हो और 10% हानि हो, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी 10% का हानि होता है। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, देखिए ये यानी 10% लॉस और 10% हानि है, तो 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10, ये भी फॉर्मूला का यूज करके बाई में 100, तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा। माइनस करने का मतलब होता है क्या? 1% लॉस हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित करना पड़ता है? तो देखिए पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये मेरा कितना आ जाता है? 27। और 27 क्या है? 3 का क्यूब है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन करा कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ 66, दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो 2 रेशियो अगर 5 है, तो 2:5 एक्स के रेशियो में अगर मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 के जगह में कितना? 66 है। अब 3 के जगह में अगर 66 है, तो इधर देख लेते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 22 आ जाएगा। और 2x के जगह में अगर करते हैं तो 20 यानी 44 हो जाएगा। और इसको अगर 5x में अगर 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? 44, और दूसरा क्या हो जाएगा? 110। तो ये जो है आपका ऑप्शन में नहीं है। ये भी जो है आपका पहले क्या है? 110 है, तो 110 पहले यहाँ तो नहीं है, क्योंकि पहले 2 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ऐसा समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज जो है एक दिया हुआ है, इसका अगर वैल्यू ए बी सी ऐसे कर लें, तो कह रहा है क्या कि 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज के जो है आसन कोण एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो 1 + 2 = कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 3 अगर x के रूप में मान लेते 3x = 180, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। पूछा कौन ए का वैल्यू निकालने के लिए, ए का रेशियो 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई आपको क्या करना है? निकालना है। उसका कुल जो है एरिया दिया हुआ है। तो इसका जो है कुल एरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर 2 पाई, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो आपका वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 रख लेंगे, आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यहाँ आर प्लस एच आपको निकालना है। और ये टोटल कितना है? 8698968। तो ये जो है आपका ये कट जाएगा,
और यहाँ से जो है आपका ये टोटल में कटेगा 22 टाइम्स में, ठीक। तो आर यानी एच आपका आर कितना दिया हुआ 7 प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। एच का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 22 में अगर 7 माइनस कर दे तो 15 आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना निकलेगा 15 निकलेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका जो 1 माइनस 3 पर पावर m प्लस 1 यानी और इंटू 3 माइनस 3 पर पावर m और इक्वल टू माइनस 3 पर पावर 7 m का वैल्यू निकालना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y जो है रेसिप्रोकल है, इनवर्सली रेसिप्रोकल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x इंटू वाई। अगला क्वेश्चन कहता है आर प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। 3 टुकड़े जो है ना पासर यानी आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 25 ओम हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 8 ओम प्रतिरोध का इकाई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक यानी 15 एम्पियर धारा लेता है। तो हीटर में उत्पन्न हीट निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उसके लिए 25 सेंटीमीटर वाला लेंस होता है। तो यहाँ पे है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है पुरुष यानी मेल जनन अंग भाग है शुक्राणु। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में राइट आंसर हो जाएगा पराग कण, ऑप्शन सी राइट आंसर। पराग कोष में पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अपच का उपचार करने के लिए से किस औषधि का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रति अम्ल एंटी एसिड। अगला क्वेश्चन कहता है सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रतिक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। डाक विभाग के द्वारा कर सकते हैं, जनता जनगणना विभाग द्वारा भी कर सकते हैं और केंद्रीय सुरक्षा आईबी द्वारा कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन का से किस देश ने भारत में यूपीआई चालू किया है। भारत ने किस देश में अपना यूपीआई चालू किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। गगनयान। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका गगनयान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए रसिया। रसिया जो G7 के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा दृश्य ग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा की तरह दिखने वाला ग्रह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध यानी मरकरी आपका चंद्रमा की तरह दिखने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। ये देखिए, ये बीकानेर राजस्थान में और अरावली प्रदेश। ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक रोहतास में होता है धान की खेती। अगला क्वेश्चन कर रहा है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अल बुर्ज। ऑप्शन ए अल बुर्ज पर तेहरान स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ने है। जिंदागढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो वो जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चारा और जलाने की लकड़ी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर भागलपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको ग्रैंड मैन ऑल इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेट मैन ऑल इंडिया। तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा होम रूल लिंक से संबंधित नहीं था। थेनी बेसेंट था, बाल गंगाधर तिलक था, सरोजिनी नायडू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। ये जो आपका कॉमन पेपर हो गया।